मामला है गंदुम की कीमत का। गंदुम की कीमत अभी तक तय नहीं हो पाई है और इसका ऐलान भी नहीं हुआ है। इसी हवाले से किसान इत्तेहाद ने हुकूमत पंजाब को धमकी दे दी है। क्या कहा है, जरा वो सुनिए। गंदम का काश्तकार इंतहाई परेशान है, उसकी पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही। बिजली का रेट, खाद का रेट, डीजल का रेट, लेबर चार्जेस, बीज का रेट, काश्तकार की कुव्वत खरीद से बहुत बाहर। कास्ट का प्रोडक्शन है 34-35 रुपया और उसको रेट मिल रहा है 2021-22 रुपया। वो क्या करेगा? हमसे गंदम किसने काश्त करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जिसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। हुकूमत वक्त को 2 दिन और दे रहा हूँ, 14 तक ऐलान कर दो, वरना मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर हम काश्तकार हजारों में आएंगे। नाक से जहां लकीरें खींचेंगे कि हम दोबारा आप पे इत्मीनान करके गंदम काश्त नहीं करेंगे। तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिछले साल किसानों को क्या कहा था, इस हवाले से वो सुनिए। मैं किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप जरूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। अच्छा, अब गंदुम की कीमत तय नहीं हुई है, इस पर पंजाब हुकूमत की मंतक क्या है, जरा वो सुन लेते हैं। पिछले साल भी हमने जो पंजाब ने इसमें लीड किया था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट से बाहर आए थे, पहला ये कदम उठाया गया था। उसके बाद भी बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई थी कि पता नहीं किसानों का इस्तेसाल हो जाएगा, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, किसान नुकसान में चला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि पूरा साल किसान भी नुकसान में नहीं गया। आटे की कीमत भी कम तरीन रही और स्टेबल रही। रोटी की कीमत बहुत ज्यादा नीचे आई, कम रही। आपने पूरा साल कहीं पे आटे की लाइनें नहीं देखी होंगी, क्योंकि आटे की कीमत जो मार्केट में वो स्टेबल रही है। वो इसीलिए रही कि गंदम की जो कीमत थी वो स्टेबल थी। फिर इन्हीं खातून ने, जो कि मुआवन खुसूसी वजीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल हैं, इन्होंने किसानों से कुछ सवालात किए थे। वो सवाल क्या है, वो सुनिए। क्या गंदम एक वाहिद फसल है जो उगाई गई है, जो काटी जा रही है? मकई नहीं लगी, मकई की हार्वेस्टिंग नहीं हुई, कभी किसान आया सड़क पे? चावल नहीं लगता, चावल की हार्वेस्टिंग हुई, कोई किसान आया सड़क पे? यहाँ पे सरसों की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? आलू की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? सारी फसलों को अमन तरीके से चल रही है, सबको प्रॉफिटेबल जा रही है और किसी का ह्यू एंड क्राई हमें देखने। गन्ना जो है उसकी इस दफा कीमत नहीं दी गई, कोई किसान आया सड़कों पे? अच्छा, तो ये सवालात कुछ उन्होंने किसानों से किए हैं। अब भारत और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन है, जरा वो देख लेते हैं कि भारत में जो गंदुम की फीमन लागत है वो है 2243 रुपए, जबकि पाकिस्तान में गंदुम की फीमन लागत है 3304 रुपए। अब कीमत खरीद क्या है? पाकिस्तान में इसकी कीमत खरीद है 2200 रुपए, जबकि लागत है 3304। जबकि भारत में इसकी जो कीमत खरीद है वो है 3162 रुपए। फी मन बचत कितनी होती है भारत में जब गंदुम उगाई जाती है? उनको होती है 919 रुपए फी मन बचत। लेकिन किसानों को पाकिस्तान में 1100 रुपए फी मन नुकसान उठाना पड़ता है। फी एकड़ अगर बचत की या नुकसान की अगर बात की जाए तो भारत में फी एकड़ जो बचत होती है वो है 44,000 रुपए, जबकि 36,000 रुपए फी एकड़ पाकिस्तान में किसान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है अगर तो वो गंदुम उगाता है। इसी मामले पर बात करने के लिए मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब ये जो सलमा भट्ट साहिबा ने कुछ सवालात उठाए कि मकई की जब फसल लगाते हैं तो क्या किसान सड़कों पर आता है, या गंदुम वाहिद फसल है इसके लिए ही किसान बाहर निकलते हैं, तो जरा इस पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मोहतरमा को ज़राअत का पता ही नहीं है। उन्होंने जो बातचीत की, मैं उनकी पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी थी। एक तो उन्होंने कहा कि हम काश्तकारों ने हुकूमत से राब्ता नहीं किया। ये बिल्कुल उनकी गलत बात थी। जिस दिन ये बात कर रही थी उससे एक दिन पहले मैं वजीर ज़राअत से और सेक्रेटरी ज़राअत से मैं मिल के आया था, पूरी एक डिटेल मीटिंग करके आया था जिसमें गंदम का इशू था, यही डिस्कस किया था। इससे पहले हमने ये इशू उठाया पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन में। हम 8-10 फार्मर है उसमें, जिसमें 3-4 मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसमें लाइफ स्टॉक मिनिस्टर है, इरीगेशन मिनिस्टर है, इसी तरह 4-5 सेक्रेटरी भी है। वहां भी हमने ये मुकदमा उठाया। मोहतरमा को इस बात का पता ही नहीं। मोहतरमा तो ये भी कह रही थी कि तूड़ी के अलावा और गंदम के अलावा और भी प्रोडक्ट होते हैं गंदम में, उनको ये पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, उनको हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं पता। वो आके इतना तो बताए ना, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तानी काश्तकार की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्यों नहीं बताता कि ये उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? फिर एक चीज और है, वो बात कर रही थी मक्की की, बाकी फसलों पे काश्तकारों ने शोर क्यों नहीं मचाया? बाकी फसलें डीरेगुलाइज हैं और उन पे किसी किसान का कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे साथ ज्यादती हुई पिछले साल जब इसको डीरेगुलाइज किया गया। पहले तो स्पोर्ट प्राइस दी के ऐलान किया कि हमने काश कर दी, उसके बाद उसको डीरेगुलाइज कर दिया गया।
ہم لٹ گئے اس میں. ڈی ریگولائز کرنے کے بعد اس محتمہ سے خالد کھوکر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افنان اللہ صاحب، گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی خالد کھوکر صاحب کی. ایک جانب مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال کہا کہ کسان بے دھڑک ہو کر گندم کی فصل جو ہے وہ کاشت کرے. پھر سلمہ بٹ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ باقی جو فصلیں کاشت کرتے ہیں وہ کیوں سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں. تو سر آخر یہ مسئلہ حل ہو کے کیوں نہیں دے رہا؟ کیوں کسان آج بھی پریشان ہے؟ پچھلے سال بھی پریشان تھا، اس دفعہ بھی پریشان ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ویٹ کی جو فارمنگ ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے ماضی میں اس کو سبسڈائز کیا تھا. اس کی پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ پہلے کرتے تھے اور پرائس سیٹ کرتے تھے. اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ انٹرنل بلڈ ہو گیا تھا کئی 100 ارب روپے کا، جو ہر سال بڑا ہوتا جا رہا تھا. تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ فارمرز کو اسس کریں گے، مگر ظاہر ہم بائنگ نہیں کریں گے. اور اس کو اسس کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف اسکیمز لے کے آئے ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ ٹریکٹرز کی اسکیم ہے، آپ کی جو ہے یہ میکینائز فارمنگ کی اسکیم ہے، کسان کارڈ ہے، اور بہت ساری اسکیمز ہیں. کئی 100 ارب روپے جو ہے وہ گورنمنٹ نے مختص کیے ہیں. 7.5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیا ہے. تو یہ تمام کام اس لیے کیے گئے تاکہ جو ہے وہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہتر ہو اور کسانوں کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ ٹیک کیئر کیا جا سکے. لیکن افنان صاحب ریٹ بھی تو طے ہونا، پھر ریٹ بھی جب طے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے خالد کھوکر صاحب، یہ جو حکومت اسکیمیں لے کر آ رہی ہے، ٹریکٹر اسکیم اور مختلف قسم کی اسکیمیں، تو کیا کسانوں کو ان اسکیمز پر اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، یا یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ محترمہ میری عرض سنیں. جی خالد کھوکر صاحب سے ہمارا رابطہ ایک مرتبہ پھر سے منقطع ہو گیا. افنان اللہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو کسان ہیں ان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو پا رہے، معاملات حل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. دیکھیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہو جائیں گے معاملات حل. پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے کافی ہیو اینڈ کرائے تھا اس ایشو کو لے کے، مگر جو ہے وہ بعد میں معاملہ جو ہے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا تھا. پروڈکشن بھی اچھی ہوئی تھی، ویٹ کی کراپ اچھی تھی. تو یہ اس سال بھی انشاءاللہ ہم اس معاملے کو ریزالو کرنے کی ہماری پوری کوشش ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کئی 100 ارب روپے کے جتنا مایوس ہے افنان اللہ صاحب، کسان اب گندم لگانے کو تیار نہیں ہے. پھر نہیں انشاءاللہ لگائیں گے. دیکھیں دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں حکومت جو ہے وہ اتنے سارے اسکیمز لائی، سولرائزیشن کی اسکیم علیحدہ لائی ہے، ٹریکٹر کی علیحدہ اسکیم لے کے آئی ہے، اور یہ فرٹیلائزر جو ہے اس کی قیمت علیحدہ کم کی ہے. کئی 100 ارب روپے اس کے علاوہ کسانوں کو 7.5 لاکھ روپے کا 7.5 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے. وہ سارا کسانوں کے لیے بہتری کے لیے کیا ہے نا. لیکن حکومت جو ہے اس کی مینجمنٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پنجاب اپنے لیے ایک سرکولر ڈیٹ کھڑا کر لے ایک سیکٹر کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے.